हेलो गाइस, मेरे चैनल के और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो का मेरा टॉपिक होने वाला है वो एक डिबेट है। तो रिसेंटली आप लोग तो जान ही गए हैं कि इंडिया में टिकटॉक बैंड हो गया है और इसको लेकर बहुत चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया में। तो आज उसी को लेकर एक डिबेट होगा और उसी डिबेट में रहेंगे, टिकटॉक के सपोर्ट में भी रहेंगे और टिकटॉक के अगेंस्ट में भी रहेंगे। तो चलिए आमने सामने देखते हैं क्या होता है डिबेट में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पूरा देखिए, बीच में एकदम मत छोड़िएगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि डिबेट है, तो वीडियो को इसीलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पहला पार्ट देखिए और दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो डिबेट में जो 4 जन हैं उनका जितना सारा सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स है सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उन्हें वहां से जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक बार सबका इंट्रो देख लेते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो वेलकम टू पल्लव ब्लॉग्स। Hi guys, I'm Namrata Banerjee going to participate in Pallav Vlogs टिकटॉक की डिबेट में, जहां मैं टिकटॉक बैन को सपोर्ट करने वाली हूँ। तो मैं रांची से हूँ, बाय प्रोफेशन मैं सिंगर हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और मैं मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ। टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स, वाह भाई वाह, नया ट्रेंड चल रहा है। अब तो हैशटैग भी बनने लगा है। मैं किस साइड में? ना तो मैं एक टिकटॉकर हूँ, ना मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं अपने आप को एक क्रिएटर मानता हूँ और आप लोगों को भी मानना चाहिए। ये मैं किसको बोल रहा हूँ? पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखो, उसके बाद क्रिएटर बनना और फिर बनना टिकटॉकर या फिर यूट्यूबर। सोच को अच्छी बनाओ। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ना मैं आमिर सिद्दीकी का फ़ैन हूँ और ना मैं कैरी मिनाटी का। दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन कोई झुंड में नहीं है। बहुत लोग हैं जो अकेले काम करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। उन लोगों को फॉर यू पेज में लाया जाए और ऑडियंस, ये आप लोगों का काम है किसको कहाँ पे बिठाना है। Hey guys, this is Devanshu Mishra from West Bengal, Jhalda. I am a university student and a professional karate athlete. I'm a national level athlete and a karate and a martial arts instructor. I'm a fitness instructor and a fitness lover as well. इसके अलावा मैं सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हूँ, सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट, एंड इस वजह से करंट अफेयर्स एंड अलग अलग केस स्टडीज़, अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज कलेक्ट करना पसंद। और इसी नॉलेज एंड इस केस स्टडीज़ को यूज़ करके, करंट अफेयर्स को यूज़ करके और इसके आधार पे कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूँ इस टिकटॉक के साथ जो हाल ही में बैन हुआ है उसके ऊपर। हेलो गाइस, आई एम रोहन कुमार शाह। अगर तुम लोग टिकटॉक या फिर यूट्यूब दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म में एक्टिव हो तो तुम लोगों को पता होगा कि रिसेंटली टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक था और फाइनली टिकटॉक बैन हो चुका है भारत में। तो आज हम इसी के ऊपर डिबेट करने वाले हैं कि टिकटॉक बैन जो हुआ है ये सही है या गलत है। अब देखो, एज अ क्रिएटर, क्योंकि मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, तो एज अ क्रिएटर हमारे लिए टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना टैलेंट शोकेस करने का एक ज़रिया होता है। बट क्योंकि टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है और इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो इसीलिए टिकटॉक जो बैन हुआ है भारत में, इसको मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। और बाकी जो भी है वो तुम लोगों को इस वीडियो में दिख जाएगा, तो पूरा डिबेट को देखना बिल्कुल मत भूलिए। अपना पॉइंट बोलिए कि आप लोग क्यों चाहते हैं कि टिकटॉक बैन हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिकली 3 पॉइंट है। तो वो तीनों पॉइंट को हम एलेबोरेट करेंगे, मतलब बड़ा करके विस्तार पे बताते हैं कि क्यों होना चाहिए। 5 मिनट लगेगा। पहला है क्रिंज। अभी लोग, ये जो क्रिंज वर्ड है ना, ये हम सुन रहे होंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, टीवी हो, टिकटॉक में भी, हर जगह हम लोग क्रिंज वर्ड जरूर सुन रहे होंगे। इंस्टाग्राम में, हर मीडिया में। क्रिंज होता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। क्रिंज मतलब होता है ऑकवर्ड कंटेंट। ये किसी भी तरह का हो सकता है, ये गंदा हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, या बचकाना भी हो सकता है। इतना बचकाना कि मतलब डोरा द एक्सप्लोरर उसके सामने फेल हो जाए। ठीक है, इतना बचकाना हो सकता है। तो जो देखने में ऑकवर्ड लगे वही है क्रिंज, कि देख के लगे कि अरे यार क्या देख लिए। तो ये ऑकवर्ड कंटेंट टिकटॉक में है। ये चीज प्रूव करने का तो जरूरत है नहीं,
क्योंकि एक्चुअली में जो दिखता है वही बिकता है, एंड 15 सेकंड के टाइम लिमिट में कुछ बड़ा करना बहुत मुश्किल है। लाइक एक अच्छा अगर डांस परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा तो उसके लिए भी हमारे पास एक्चुअली 2-3 मिनट का गाना पूरा लगेगा, और नहीं तो हम लोग छोटा मोटा डांस परफॉर्मेंस देना चाहिए। अब लोगों के पास 2 ऑप्शन आता है, या तो वो प्रैक्टिस करके इस 15 सेकंड में एकदम फाड़ू डांस दे दे, मस्त डांस दे, ठीक है, जिसमें ज्यादा मेहनत लगेगा, या फिर पागलपंती करें, क्रिंज शो करें, जैसे सर में मुर्गी बैठा के कान में मच्छर मारने वाला कॉयल लगा के अपलोड करना। ज्यादा सुविधा इसी में है, क्योंकि हर किसी के पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता नहीं है डांस करने का, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता नहीं है शेरो शायरी करने का या गाना गाने का, पर हर किसी को बस पागलपंती करने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं चाहिए। तो ये ऑकवर्ड कंटेंट काफी है। दूसरा है सोशली मिस डायरेक्टिंग। अब होता यूं है कि 15 सेकंड काफी है 1 या 2 सेंटेंस बोलने के लिए। अब 1 या 2 सेंटेंस हमेशा अच्छा ही होगा जरूरी नहीं। काफी यूट्यूब टिकटॉक पे हमने देखा है जो देश को बढ़ावा देने वाला बातें कहा जाता है, और ये सही भी है, पर कई जगह ऐसी है जहां देश को तोड़ने का बातें भी कहा जाता है, जहां ये दिखाया जाता है कि ये कैसा हो गया और ये टेररिज्म की ओर जा सकता है, या ऐसा दिखाया जाता है कि मतलब ऐसे भी हम सेंटेंसेस सुने हैं, ऑल मेन आर डॉग जैसे बातें भी लड़कियां बोलती हैं टिकटॉक में, क्योंकि एक सेंटेंस को बोलने के लिए 15 सेकंड काफी है, प्रूफ करने के लिए नहीं है। लेकिन तो बस कह जाते हैं लोग, और सोसाइटी को एक गलत डायरेक्शन देता है। बस अपना स्टेटमेंट रख देते हैं, नो जस्टिफाई, नो एविडेंस, नो प्रूफ। तीसरा आ जाता है इमोशनली डिप्रेसिंग। अब पूरा दिन बैठ के हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, कई बार तो स्क्रॉल भी करने की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि हम लोग यूट्यूब में अगर कुछ वीडियो देखते हैं तो वो एक टॉपिक के ऊपर एक एंड है, पर टिकटॉक 15 सेकंड का वीडियो है, वो लेके एक एपिसोड के बाद एक एपिसोड अलग अलग चीजें आते जा रही है, उसका कोई एंड नहीं होता। आप पूरा दिन खोल कर रखो 24 घंटा, बस बैटरी खत्म ना हो, वो चलते रहेगा अपना। तो इसमें इंसान का जो कट ऑफ है उसका नॉर्मल लाइफ से ये काफी बढ़ जाता है, वो दूर जाता है नॉर्मल लाइफ से, एक कमरे में बैठ के, और ये डिप्रेशन का रूप ले लेता है काफी। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है हाल ही में जो एक टिकटॉकर है, 16 साल के लड़की का कैसा स्ट्रेस होगा, जो पर उसने भी सुसाइड कर लिया। एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है इस चीज का। नेक्स्ट आता है प्रोमोट्स लुक्स ओवर टैलेंट। अब जैसे अगर यूट्यूब का हम लोग देखते हैं तो हम लोग को सबको पता है कि यार बहुत अच्छा दिखने में नहीं है अमित भड़ाना, पर आज कितना सक्सेसफुल है। लेकिन टिकटॉक में वही देख ले तो हम लोग को सबको पता है जो बाबा जैक्सन है वो कितना अच्छा डांसर है, उसका जो डांसिंग स्किल्स है वर्ल्ड ऑफ डांस के लेवल का है उसका डांसिंग स्किल्स। तो ये जो बाबा जैक्सन है हम लोग देख सकते हैं, इनका फॉलोअर्स कम है। इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे डांसर्स जो लोग टैलेंट शो कर रहे हैं उनका फॉलोअर्स कम है, पर जिनका लुक्स बेहतर है, जैसे कि फैजू, अदनान, जो शायद उतना टैलेंट शोकेस नहीं करते हैं, बस लिपसिंग कर देते हैं, उनका आज हम लोग देखते हैं कितना फॉलोअर्स है। लेकिन ना उनका खुद का कोई आवाज होता है ना कुछ, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि लुक्स नहीं है, लुक्स बहुत ही बड़ा एक एसेट है, बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है, पर वो टैलेंट से ऊपर नहीं है। जो मेहनत करता है एक डांस के पीछे, उसका टैलेंट से ऊपर वो नहीं है। अब नेक्स्ट आता है लैक ऑफ सुपरविजन। टिकटॉक अगर यूट्यूब में इंसान कुछ गलत डालता है तो यूट्यूब उसको बैन करने में टाइम नहीं लगाता। इनफैक्ट कॉपीराइट तो ऐसा लगता है मानो एकेएम से निकला हुआ गोली हो पोचिंकी में, इतना स्पीड चलता है वहां कॉपीराइट। और धड़ाधड़ आया, थोड़ा भी किसी से मैच किया, कॉपीराइट फटाक से लग गया। गाना भी अगर डालते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग को एडिटिंग कर लेना पड़ता है कि यार मैच कर गया पूरा, अगर गाना आ गया तो स्ट्राइक लग जाएगा, देखते ही स्ट्राइक लग जाएगा। पर ये टिकटॉक में नहीं है, सुपरविजन का कमी है टिकटॉक में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हब ऑफ इनसिक्योरिटीज। अब जहां पर लुक बेस्ड जजमेंट होगा वह इनसिक्योरिटी होगा। जब हम देखते हैं कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे कम मतलब फॉलोज मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, लेकिन वहीं पर तो भले अच्छा दिखते हैं या फिर ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ज्यादा रिंग कैमरा अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा कैमरा अफोर्ड कर सकते हैं, उनको ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है और उनके पास ब्रांड डील्स भी ज्यादा आता है। तो यही चीज कई बार नॉर्मल जो क्रिएटर्स जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए इनसिक्योरिटी का कारण बन जाता है कि यार मुझ में कुछ कमी है, ये चीज उन्हें फील होता है। अब एक बहुत बड़ा रीजन नेक्स्ट है, वो है नॉन रिलायबल प्लेटफॉर्म। एक टिकटॉक का जितना मैंने रिसर्च किया है उसका एक चीज बहुत खास बात है टिकटॉक, जो नए लोग आते हैं टिकटॉक इसको काफी प्रमोट करता है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग 1 मिनट तक स्क्रॉल करते हैं तो यूट्यूब में वो 1 मिनट क्या दिखाता है, दिखाता है किसी भी फील्ड का जो लोग बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स है उनको दिखाता है, जो लोग आज तक बहुत अच्छा नाम कमाए हैं यूट्यूब में, पहले वो लोग आते हैं। पर टिकटॉक में कौन लोग पहले आते हैं, जो लोग नए नए आए हुए हैं, उनमें बहुत अच्छा जो लोग टिकटॉकर से वो नहीं आते हैं। मैंने 3 दिन के लिए टिकटॉक डाउनलोड किया था और मैंने फैजू का एक भी वीडियो देखा नहीं उस 3 दिन में। मतलब है कि एक बार इंसान टिकटॉक में
एक हाइट पकड़ लेते हो, उसके बाद टिकटॉक आपको भुलाने लगता है, क्योंकि जगह लिमिटेड है। वो जगह टिकटॉक किसको देगा? जो नए क्रिएटर्स है उनको। तो अगर कोई इंसान नाम बना लिया, मेहनत करके आगे बढ़ गया, उसके बाद वो टिकटॉक में नहीं रह सकता। उसके बाद वो क्या करते हैं? वो यूट्यूब में शिफ्ट करते हैं, जैसे कि आवेश दरबार। तो इसका मतलब कि टिकटॉक रिलायबल नहीं है प्लेटफॉर्म। आज आप नाम बना रहे हो, पर कल ये आपके साथ नहीं रहेगा। एट द एंड लास्ट सॉल्यूशन दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये है। तो ये चीज टिकटॉक की गलत एंड ये है। और सोशल नेशनल सिक्योरिटी तो है ही कि डाटा लीक, क्योंकि चाइना का जो रूल रेगुलेशन है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और उसमें ये गलत नहीं है उनका अकॉर्डिंगली कि हर चीज सेंसर्ड है वहां पर, हर चीज। कल अगर चाइना बोला जाए कि टिकटॉक को अपना हर एक डेटा देना पड़ेगा, तो इसमें टिकटॉक का कंपनी कितना भी हमारे पास ये कर ले कि ऐसा वो नहीं करेगा, पर उसको करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो टिकटॉक चाइना में सील हो जाएगा। बहुत बड़ा इसका इशू यही है कि आज हम लोग टिकटॉक अपने देश में जो यूज कर रहे हैं, वो टिकटॉक चाइनीज यूज नहीं करते। वो एक ऐप है, डोइन नाम है, ठीक है। वो इस ऐप को यूज करते हैं जिसमें पूरी तरह से ये टिकटॉक नहीं है। टिकटॉक में अगर 90% रूल्स को अगर हम लोग मतलब 90% चीजों को अगर बैन कर देते तो जो बचा वो डोइन है। अब वो खुद अपने क्रिएटेड ऐप्स को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे। रीजन क्या देते हैं? नेशनल सिक्योरिटी। तो हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए दूसरे देश के ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं? चाइना इंफॉर्मेशन निकालेगा। ये इंफॉर्मेशन कितने तरह के हो सकते हैं बताते हैं। जैसे कि अगर मेरे फोन में टिकटॉक है, तो उसमें मेरा इंफॉर्मेशन है, उसमें मेरा फोन नंबर जाएगा, लोकेशन जाएगा, सब कुछ जाएगा। एक अब अगर चाइना को कल बॉम्ब गिराना हो हमारे देश में, तो वो कहाँ गिराएगा? किसी खाली मैदान के बीच में या एक मॉल में जहाँ ज्यादा इंसान हो? ये कैसे पता चलेगा? उसमें लिखाने का लोकेशन, हमारा जीपी लोकेशन, कि किस जगह कितने सारे लोग हैं, किस जगह कितना पॉपुलेशन है, किस जगह से कितना एक्टिव यूजर्स मिलते हैं। यहाँ से उन्हें पता चलेगा कि हमारा प्राइमरी टारगेट कौन सा है। दूसरा चीज वो ये निकालेंगे कि हमारा देश में जैसे टिकटॉक यूज कर काफी सारे कॉलर आर्मी पर्सनल टिकटॉक यूज कर, अगर डाटा साइंस तक पहुंच सके तो उनका जो पर्सनल ईमेल है वो तक वो लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक ईमेल आईडी यूज करता है। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, और एक प्रॉब्लम है कि आप इतने पॉइंट्स बता दिए ना, उन पॉइंट को अभी क्लियर करने के लिए एक एक पॉइंट को अभी डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो बस यहीं पर खत्म होता है। नेशनल सिक्योरिटी लास्ट पॉइंट था, तो अब आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, देखो पहले जो आपने बोला कि क्रिंज कंटेंट, ठीक है ना। क्रिंज कंटेंट एक मैं ले लेता हूँ यूट्यूब में, सॉरी यूट्यूब में भी है और टिकटॉक में मैं 80% क्रिंज कंटेंट मिलता है हमें, ठीक है। लेकिन उस 80 के बीच में 20% कंटेंट ऐसा है जो लोग रियली टैलेंटेड है, जो लोग आर्टिस्ट है, ओके। तो उन लोगों को ढूंढना पड़ता है। और एक और बात आपने बताया कि टिकटॉक नए यूजर को प्रमोट करता है, तो मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। जो लोग अभी ऑनलाइन में खुद को मतलब यूट्यूब के लिए भी हो, चाहे वो टिकटॉक के लिए भी हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हो, अगर उसको ऑनलाइन में सक्सेस होना है तो उसको टेक्निकल नॉलेज चाहिए। मतलब आपको एसईओ के बारे में पता होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, या किस टाइप का कंटेंट मैं क्रिएट करूं ताकि ऑडियंस मुझे देखे, ये पता होना चाहिए। और क्रिंज कंटेंट इंडिया में बिकता है एक्चुअली। अगर मैं ही एक अच्छा कंटेंट, अच्छा एक रैप बना दूं तो मेरा उसमें व्यूज आएंगे 10-15, इतना व्यूज आएंगे। इसी में अगर मेरे साथ कोई अगर लड़की है, वो अगर और भी कुछ करती है, 100% श्योर वो मिलियन में चला जाएगा, ठीक है। तो क्रिंज कंटेंट टिकटॉकर का दोष नहीं है, मैं इसमें उतना ही दोष मैं पब्लिक को भी देना चाहूंगा, क्योंकि इंडियन पब्लिक ऐसा कंटेंट लाइक करते हैं, इसी लोग वो कंटेंट बनाते हैं। और इसका एक रीजन ये भी है, अगर मैं एक वीडियो में पोस्ट कर दूं अभी और उस वीडियो पे मेरा व्यूज नहीं आता है, मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, व्यूज नहीं आ रहा है, तो फिर मैं क्रिंज कंटेंट पोस्ट करके देखता हूँ कि मेरा व्यूज बढ़ जा रहा है। तो मुझे अल्टीमेट करना तो वही है ना, एक्चुअली मुझे व्यूज चाहिए, मैं ऑडियंस को कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं करूंगा वो। ये एक बात हो गया क्रिंज के बारे में। और नंबर 2 पॉइंट जो कि आपने बताया कि लोकेशन, ठीक है ना। तो किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको पहले जज करना होगा कि क्या एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो। मतलब मैं अगर मैप इंस्टॉल कर रहा हूँ तो लोकेशन का परमिशन मुझे देना चाहिए, लेकिन अगर मैं टिकटॉक इंस्टॉल कर रहा हूँ उसमें लोकेशन का परमिशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एकदम आपका पॉइंट मैं एग्री करता हूँ। तो उस जगह पे हम लोगों को जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है उसको पढ़ना होता है पहले तो, और क्या क्या परमिशन मैं दे रहा हूँ वो भी मुझे देख के अलाउ करना है। ये अगर ये डायरेक्टली मैं टिकटॉक की किया, ये फेसबुक में भी होता है
और फेसबुक में होता है, इसीलिए फेसबुक में भी कुछ दिन पहले हो रहा था कि फेसबुक को बैन कर देना चाहिए, फेसबुक डाटा लीक कर रहा है। तो डाटा एक्चुअली लीक कर नहीं रहा है, हम करवा रहे हैं। अगर हम लोगों को है कि हम किस जगह पे क्या इंस्टॉल कर, तो आई एम 100% श्योर कि नहीं हो। और दूसरा जो पॉइंट बता रहे थे वो था, मैं भूल गया, पॉइंट बता दीजिए एक बार आप। जो लिस्ट आपने बताया एकदम मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा उनके बारे में। काफी सारे हैं, जैसे कि एक्चुअली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, सारा हॉबीज ट्राई कर लिया, लेकिन अब लास्ट बस एक चीज बचा कि अब लेजर टाइम को कैसे पार करें। तो मैंने भी फ्लो में टिकटॉक डाउनलोड कर लिया। तो जब मैंने डाउनलोड किया तो पहले तो मैं देख रही थी कंटेंट, अच्छा वाओ, तो मैंने 1 घंटा दिया, तो मैंने दूसरे दिन 4 घंटा दिया, ऐसे करके तो मैं अपने बहुत सारे आवर्स को वेस्ट कर रही थी। लॉकडाउन तो ऐसे वेस्ट किया ही, लेकिन टिकटॉक ने बहुत ज्यादा मेरा आवर्स वेस्ट किया। बट वही चीज जो यूट्यूब है, जब हम यूट्यूब खोलते हैं तो वो अच्छे कंटेंट्स पहले शो करते, जैसे जैसे मैंने जो चैनल सब्सक्राइब किया, सिंगिंग या पढ़ाई लिखाई का जो भी मैंने सब्सक्राइब किया, बस वही चीज वो पहले शो करते हैं। तो इससे मुझे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा लगता है कि कम से कम मुझे वो फालतू चीजें नहीं देखने को मिले। अब टिकटॉक में मैंने कुछ दिन जब मैंने फॉलो किया तो मुझे मिला कि बच्चे जो क्लास 4 में हैं उन पे असर है टिकटॉक का। मीन्स वो कितनी गंदी गंदी शक्लें बना रहे हैं, बहुत वल्गर स्टेप्स कर रहे हैं। मतलब वो ये अपना एज देख ही नहीं रहे हैं कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, बस उन्हें क्या चाहिए, लाइक्स और ये जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है बस वही कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, लड़कियों के साथ उन्होंने कुछ कुछ वीडियोस बनाया जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था कि ऐसे वीडियोस बैन होना चाहिए क्योंकि ये बच्चों के मेंटल में बहुत ज्यादा असर करता है। फिर तीसरा ये है कि जब मैंने टिकटॉक पे न्यूज़ देखा तो वहाँ के जो सीईओ है या एमडी है, तो उन्होंने खुद कहा कि ये हमने बस फन लविंग या टाइम पास के लिए बनाया था। और मुझे नहीं पता था कि इंडिया इतना बेरोजगार कंट्री है कि लोग इसे इतना 1 बिलियन लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। तो इसी टाइम इंडिया के लोगों को उसको अनइंस्टॉल करके और उनके मुंह पे मारना चाहिए था कि हम अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं। भले हमारे देश में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हम क्यों दूसरों को ये जताए कि हाँ हम अनएम्प्लॉयड हैं भाई, हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हम टिकटॉक में नाचने के लिए आ गए। तो ये सब चीजें हम खुद यूनिटी में रखें तब ये अच्छा लगेगा। फिर तीसरा ये है, फिर चौथा मैं पॉइंट ये रखूंगी, आई एम अ गर्ल। तो मुझे अपना डिग्निटी पता है कि मुझे बाहर कैसे खुद को शो करना है, घर में क्या करना है। लेकिन आज लड़कियों ने लाइक्स के लिए इतना गंदी हरकतें करना स्टार्ट कर दिया है। मीन्स मैं तो बोल नहीं सकती, मैं लड़की होकर लड़की का वीडियो नहीं देख पा रही हूँ। मतलब वो बॉडी शेम, कोई उस मतलब बॉडी शेम तो कुछ रहा ही नहीं, पूरा बॉडी पार्ट्स ही दिखाने को लोग टिकटॉक पे स्टार्ट कर दिया है सिर्फ लाइक्स के लिए। और इनफैक्ट इस वजह से बहुत लोगों का डिवोर्स भी हो रहा है, बहुत लोग घर छोड़ रहे हैं टिकटॉक के लिए। तो लड़कियों को अपना डिग्निटी जो है इंडियन कल्चर के हिसाब से वो मेंटेन रखना चाहिए एज अ इंडियन गर्ल। मुझे ऐसा लगता है दिस इज नॉट अ चीप मेंटालिटी, बट वी शुड नॉट फॉलो वेस्टर्न कल्चर दैट मच कि हम अपना बॉडी पार्ट्स ही मतलब शो करने लगे। तो ये मेरा मेंटालिटी है, क्योंकि लाइक्स के लिए आप कुछ भी करोगे। मतलब आप अभी जो कुछ दिन पहले मैंने देखा कि लोगों ने सुसाइड करना स्टार्ट किया है, 2 लड़कियों ने सुसाइड किया क्योंकि उनका एमएमएस बन गया। तो ये सब आप खुद ना उनको प्रवोक कर रहे हो कि भाई पहले आप लाइक्स के लिए कर रहे हो, फिर आप लोग प्रवोक हो रहे हैं तो आपका एमएमएस बना दे रहे हैं। तो ये सब चीज लड़कियों को खुद अवॉइड करना चाहिए। फिर है कि जो आपने कहा कि प्रमोट्स लुक्स ओवर टैलेंट, तो ऑब्वियसली इतना इतना घंटों का मेकअप के बाद वो बस एक पाउडर छिड़केंगे और 10 बार कपड़े चेंज करेंगे और लोग कहते हैं कि 15 मिनट में हमने कर दिया। नो ब्रो, एक वीडियो बनाने में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगता है और आप इतना बार कपड़ा चेंज कर रहे हो, तो आप इतना नहीं बोल सकते मैं 10 मिनट में वीडियो बना के आया हूँ। तो ये सब भी एक झूठ है। टिकटॉक मतलब एक झूठ पे ही आधार है। फिर दूसरा है कि ये पूरा फैंटेसी वर्ल्ड है। मतलब
रिलेशनशिप आजकल किसी का उतना खास चल नहीं रहा है। मैं क्लियरली बोलूँ तो यही बात है। मीन्स आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड, बट मैं अपने दोस्तों को भी देखती हूँ रियल लाइफ में कि मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलता है, शॉर्ट डिस्टेंस नहीं चल रहा है। लेकिन ये क्या है, अब टिकटॉक में क्या दिखाते, स्लो मोशन चल रहे हैं और गोद में उठा लिया, और ये एक फैंटेसी वर्ल्ड चला गया। फिर लोग गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ये उम्मीद करने लगते हैं कि हाँ ये भी मुझे ऐसा करेगा, या ये भी मुझे ऐसे, तुम देखो टिकटॉक पे ये वो। तो ये एक बिल्कुल फैंटेसी वर्ल्ड है जो रियल वर्ल्ड से एकदम ही अलग है। तो मेरे को लगता है कि ये सब आप वही चीज दिखाओ ना जो रियल लाइफ में हो, पॉसिबल हो। ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप रियल लाइफ में कुछ और हो और वर्चुअल लाइफ में कुछ और दिखा रहे हो। और जो सबसे फेक बात है, इन्फ्लुएंसर, तो वो लोग बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आप कुछ भी टीम बना के आप लोग, और उस पे फिर आप लोग एसिड का प्रमोट कर रहे हो, एसिड अटैक का, रेप का आप लोग प्रमोट कर रहे हो। ये लड़कों लड़की दोनों का ही गलतियां हैं, क्योंकि लड़कियां भी उस वीडियो में है, लड़कों के साथ प्रमोट कर रही है, तो दोनों का ही गलती है इसमें। तो आप कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, बल्कि आप जो यंगस्टर है उसको बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ आप एसिड अटैक कर सकते हो, आप रेप कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। मतलब ये इंडिया में हो रहा है आजकल। और इंडिया बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी थर्ड या फोर्थ है वर्ल्ड में रेप केसेस में। तो टिकटॉक को हमें बैन इसलिए करना चाहिए कि, और दूसरा बात हमारे आर्मी के साथ जो अभी हुआ, तो इसलिए तो अभी तो फुल्ली हमें उसे बॉयकॉट करना ही चाहिए। तो ये सब मेरा पॉइंट्स था। ठीक है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम है कि इन्फ्लुएंस करना लोगों को। तो आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो ये टर्म है, ये बहुत गलत तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कहा कि टिकटॉक में क्रिंज कंटेंट, तो क्रिंज कंटेंट एक्चुअली में हर जगह है। वो यूट्यूब पर भी है, टिकटॉक पर भी है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। और ये बात भी सही है कि हमारा जो ऑडियंस है इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि एज अ क्रिएटर आप वही वीडियो बनाओगे जो आपका ऑडियंस चाहता है देख, आप वो नहीं बनाओगे जिसमें आपका व्यूज नहीं आएगा। क्योंकि एक क्रिएटर के लिए अगर व्यूज का मतलब है उसके लिए पैसा, अगर मैं यूट्यूब के क्षेत्र में बोलूँ तो, और टिकटॉक के क्षेत्र में व्यूज का मतलब है फॉलोअर्स। अल्टीमेटली गोल इंसान का एक ही कि पैसा, कि अगर आपके पास फेम है, व्यूज है, तो आपके पास पैसा है। क्योंकि अगर आपके पास व्यूज है, फेम है, तो आपके पास ब्रांड्स है, और यही सीन है। तो लेकिन टिकटॉक पे ये हो रहा है कि टिकटॉक पे क्रिंज कंटेंट को टिकटॉक ज्यादा प्रमोट करता है ओवर टैलेंट के। मतलब जो टैलेंट कंटेंट है, जो लोग टैलेंटेड एक्चुअली में, जैसे कि बाबा जैक्सन, और एक बंदा है जूनियर मिस्टर बीन। पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, लेकिन जूनियर मिस्टर बीन नाम का एक लड़का है, वो भी बहुत अच्छा करता है। फिर एक है हाइड्रा मैन। तो ये लोग बड़े अच्छे हैं, टैलेंटेड है, लेकिन टिकटॉक कभी इन लोगों को प्रमोट नहीं करता उस हिसाब से जितना टीम 07 हो या फिर अदर जो भी क्रिएटर है जो कि सिर्फ लिप सिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज है, हमें हमारे जो ऑडियंस है इसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ऑडियंस नहीं बदलेगी तब तक आई थिंक क्रिएटर्स भी नहीं बदलेंगे। क्योंकि अगर ऑडियंस ने ये कंटेंट जो भी हम क्रिंज कह रहे हैं ये अगर देखना बंद कर दिया तो कंप्लीटली डेफिनेटली क्रिएटर्स भी वैसा कोई कंटेंट नहीं बनाएंगे। जैसे कि आज से 2-3 साल पहले धिनचाक पूजा हो या फिर दीपक कलाल हो, ये लोग फेमस थे यूट्यूब पे भी बीच में। लेकिन आज के डेट पे आगे इन लोगों का वीडियो उतना भी नहीं आता, क्योंकि लोगों ने इनको देखना धीरे धीरे बंद कर दिया। और इसके ऊपर और एक रीजन भी है कि यूट्यूब क्रिंज कंटेंट को प्रमोट ही नहीं करता। अगर आप अच्छे से देखें तो देखना कि यूट्यूब में धिनचाक पूजा हो, दीपक कलाल हो, इनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता चला है कैरी मिनाती के थ्रू। किसी को डायरेक्टली हाँ। धिनचाक पूजा का वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं आया कि भाई देखो। तो लेकिन टिकटॉक अगर आप देखोगे, तो टिकटॉक अगर आप खोलोगे तो आपको एकदम सही बात है कि सर पे मुर्गी, कान पे वो मोर्टिन लगा के ऐसे वीडियो ज्यादा आएंगे। और ये चीज भी है कि अगर आप एक बार एक क्रिंज कंटेंट का वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो टिकटॉक का एल्गोरिदम ऐसा है कि उसके बाद आपको सिर्फ क्रिंज कंटेंट वाले वीडियो से आएंगे, एक भी नॉर्मल वीडियो नहीं आएगा। ये चीज है। और अगर टिकटॉक बैंड रहा तो फिर ये है कि हमारा जो यूथ है उसको एक गलत मैसेज जा रहा है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों में अगर आप 18 साल के ऊपर हो, 20 साल के ऊपर हो, तो आप लोगों के अंदर फिर भी थोड़ा समझने का एक ताकत है। लेकिन अगर उससे नीचे की उम्र के आप हो तो आप क्या करते हो, आप टिकटॉक खोलते हो, आप देखते हो कि बाकी लोग ये क्रिंज कंटेंट बना के ये कुछ भी उल्टा पुल्टा करके फेमस हो रहे हैं। तो उनको भी यही लगता है कि फेमस होना बड़ा आसान है, हम भी कुछ उल्टा पुल्टा ही करेंगे।
वो अच्छा काम करेंगे नहीं, वो कभी यूट्यूब में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि, क्योंकि देखो भाई यूट्यूब करना थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा टफ है टिकटॉक के, अगर टिकटॉक के साथ कंपेयर करें, क्योंकि आपको यूट्यूब करने के लिए आपको कंप्लीटली एक सेटअप चाहिए, आपको स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगा, आपको खुद का वीडियो बनाना पड़ेगा, कम से कम आपको 1 से 2 मिनट का तो कम से कम आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन टिकटॉक क्या है, टिकटॉक के लिए बस आपको एक फोन चाहिए, फोन अगर आपके पास है तो आप वीडियो बना सकते हो, चाहे आप कुछ भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बना सकते हो। तो यही चीज है, तो इसीलिए यूथ में, ये यूथ हो या फिर बच्चों हो, इसमें ज्यादा ये जो मतलब टिकटॉक जो इतनी जल्दी से ग्रो किया हमारे इंडिया पे, इसका मेन रीजन यही है कि फोन हर किसी के पास अवेलेबल है। तो हर हर कोई अब यही सोचेगा कि क्या जरूरत है यूट्यूब में कंटेंट बनाने की, मेहनत करके, अगर मैं टिकटॉक पे कुछ भी उल्टा पुल्टा बना के ज्यादा फेमस हो रहा हूँ। यही सीन है, इस चीज को बदलना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि डाटा लीक जो हो रहा है, ये एक्चुअली में हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या डाटा है, हमारे हमसे हमारा डाटा चुरा के ऐसा क्या होगा, ये ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या डाटा है, मैं उतना फेमस नहीं हूँ, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। लेकिन हम यही चीज मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा जो डाटा है वो भी वैल्यूएबल है। क्योंकि जब जैसे कि उन्होंने कहा कि लोकेशन लोकेशन वगैरह के, कौन से लोकेशन पे कितने लोग रहते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे डाटा से, मतलब बाहर के कंट्री में डाटा जाता है, जिससे हमारे ऊपर साइबर अटैक भी हो सकता है और भी बाकी चीजें हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे ऐप्स को यूज नहीं करना चाहिए। और स्पेशली टिकटॉक, डेफिनेटली टिकटॉक, आप यूट्यूब से फिर भी पैसा कमा सकते हो, टिकटॉक से आप पैसा नहीं कमा सकते। तो टिकटॉक मतलब डायरेक्टली आप पैसा नहीं कमा सकते, व्यूज के थ्रू कोई पैसा वैसा नहीं देता टिकटॉक। अगर टिकटॉक के थ्रू आपको पैसा कमाना है, बस एक ही ऑप्शन है, टिकटॉक लाइव। अगर आप टिकटॉक लाइव पे लाइव जाते हो, तब अगर कोई आपको पैसा देता है गिफ्ट वाइज तो अलग। लेकिन टिकटॉक इसलिए एक सस्टेन प्लेटफॉर्म नहीं है। और अभी जो टिकटॉक बैन हुआ, एक तरफ से ये हर तरफ से ही ठीक है। और मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो है टिकटॉक बैन को सपोर्ट ही कर रहे हैं, कोई ये नहीं कर रहा कि टिकटॉक बैन हो गया कुछ बुरा हुआ, सही है। और जो हमारे आर्मी पॉइंट बता दूं ऑफिसर्स है या आपको। फिर डिफेंस में जो लोग हैं, उन लोगों को भी स्ट्रिक्टली ये मतलब स्ट्रिक्टली उनको ये रहता है इंस्ट्रक्शन कि आप टिकटॉक क्यों, आप कोई भी चाइनीज ऐप यूज ना करें, ये इंस्ट्रक्शन रहता है। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि टिकटॉक बैन होना सही है। और चाइनीज और इंडियन जो ये माजरा चल रहा है अभी फिलहाल, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर चाइनीज ऐप बैंड होना चाहिए तो फिर चाइनीज मोबाइल जितने भी है, ओप्पो, वीवो, एमआई, ये भी बंद होना चाहिए। बल्कि चाइना का ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है, सुबह से शाम तक हम लोग यूज करते हैं, वो सब कुछ बंद होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 पॉइंट ये है, अगर वो मेरी बोले तो मतलब टिकटॉक बंद होने पे मेरा एक लॉस हुआ है, जो कि मेरा 1.7 मिलियन ऑडियंस हो गया था मेरे हैशटैग पे। तो अभी मेरा बोलते तो एक मेरा तो घाटा ही हो गया। और नंबर 2 पॉइंट ये है कि देखो, अगर कोई इंसान, मतलब मैं एक नॉर्मल एक लॉजिक बताता हूँ आपको। अगर समझ लो कि टिकटॉक एक स्टेज है, ठीक है ना, इस पे मेरा ऑडियंस बढ़ चुका है। अब यहाँ पे कि मैं एक दूसरे कंट्री का एक स्टेज है जहाँ पे मैं जाके परफॉर्म करके आ चुका हूँ, वहां पे मुझे एक अवार्ड मिला, और वो अवार्ड को आप छीन लोगे, इसका मतलब ये कि वो दूसरे, ये सही बात नहीं है मुझे लगता है। मुझे ऐसा करना चाहिए था, गवर्नमेंट को उसको डाटा खरीद लेना चाहिए था, फिर इंडिया में मेकिंग करना चाहिए था, जिसका होस्टिंग हो। टिकटॉक का अगर होस्टिंग खरीद देते इंडिया, तो टिकटॉक के जो इंडियन क्रिएटर्स है वो लोग सेफ रहते। मतलब मैं एक कंपनी खड़ा कर रहा हूँ, और उस वो कंपनी समझ लो कि मैं जामी का एक यहाँ पे कैर खोल रहा हूँ इंडिया पे, और वो मैं खुद के पैसे लगा के खोल रहा हूँ। तो उसमें मेरा क्या दोस्त, कल बोलता है कि बंद हो जाएगा जामी, तो मेरा प्रॉब्लम ये हो जाएगा यहाँ पे कि मेरा पैसा चला जाएगा। और नंबर 2, यूट्यूबर के बारे में मैं एक यूट्यूबर के बारे में बोलना चाहूंगा, जो टेक्निकल गुरुजी मतलब बहुत सारे वीडियोस बना रहा है कि सैनिटाइजर लगा के टिकटॉक इंस्टॉल कर रहा है, और एमआई का फोन सबसे पहले अनबॉक्स वही करता है। चाइना से सबसे ज्यादा अगर किसी का कॉन्टेक्ट है वो उसी का है, और वो दिखा रहा है कैरी का सपोर्ट कर रहा है, वो कैरी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो व्यूज का सपोर्ट कर रहा है। इतने टेक्निकल गुरुजी एक ऐसा क्रिएटर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जितने लोग टेक्निकल सागर कर एक छोटा क्रिएटर था, जो टेक्निकल गुरुजी को पूरा खोल कर रख दिया था। वो गिवे जो करते हैं वो फेक होते हैं सब सारे, मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा सकता हूँ। और उसमें वो जो मतलब ये करता है ना, वो जो बोलता है कि मैं सपोर्ट करता हूँ, हर किसी चैनल को प्रमोट करता हूँ, वो किसी को प्रमोट नहीं करता है। कैरी मिनाटी के बारे में वो इसीलिए बोला क्योंकि कैरी तब के टाइम में ट्रेंड चल रहा था। और टेक्निकल गुरुजी का जो न्यूज आता है ना, टेक न्यूज,
वो मैं आपको 2-4 वेब दूंगा, वो आप शाम से पहले ही मिल जाओगे आपको सारे न्यूज। तो ये है सीन पूरा पूरा। और बाकी जो 2-4 लोग बोल रहे हैं कि मैं टिकटॉक के सपोर्ट में हूँ, मैं यूट्यूब के मतलब यूट्यूब अमेरिका का प्लेटफॉर्म और टिकटॉक है चाइना का प्लेटफॉर्म, और लड़ाई कर रहा है इंडिया का क्रिएटर्स। क्या भाई, जो क्रिएटर्स है वो लोग लड़ाई नहीं कर रहे, एक्चुअली लड़ाई कर रहे हैं जो जिन लोग को कुछ भी नहीं करना है, जिसको दूसरे के वीडियो को लाइक करना है और गाली देना है, और कुछ नहीं। ये 2-4 लोग हैं। अब मैं चैलेंज करता हूँ, गिन लो, ऐसे बहुत कम ऑडियंस मिलेंगे जो लोग आपको ये बोलेंगे कि मुझे टिकटॉक अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर हो सकता है 10 लोग बोलेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उसको डर के मारे बोलना पड़ेगा हाँ मुझे भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन अभी भी मैं अगर आप चेक करो तो टिकटॉक इंस्टॉल नहीं किया है 90% ऑडियंस। उन लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि अगर अपडेट आ जाए, अगर कुछ हो जाए, तो यही पूरा बात है। और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा इसके बारे में। मतलब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर टिकटॉक ऐसा करता है कि वो इंडिया का डाटा लीक कर रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। इसका पूरा जो मतलब ब्लेम होता है वो टिकटॉक के जो ओनर है उसके ऊपर केस होना चाहिए, ना कि टिकटॉक ऐप के ऊपर। टिकटॉक ऐप के ऊपर अगर आप केस करते हो, मतलब ये एक कंपनी है समझ लो, इस पे बेस करके बहुत सारे क्रिएटर है जिन लोगों का सपना टूट चुका है। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है, जिसका समझ लो एक आर्टिस्ट था जो मतलब एमिवे का रैप करता था और उसका अच्छे से फॉलोअर बढ़ गया। तो वो एक, मुझे उसका वीडियो देख के ही लगता है कि वो एक नीडी फैमिली का लड़का है जिसके पास कुछ नहीं है। तो उसका दिल कितना टूटा। मैं छोड़ देता हूँ, जो लोग पैसे वाले लोग हैं वो लोग प्रमोट करके बना लेंगे। और एक और बात है, यूट्यूब में प्रमोट करके व्यूज मिलता है, यूट्यूब में व्यूज बिकता है। टिकटॉक में आप प्रमोट नहीं कर सकते वैसे, मतलब अपने कंटेंट को प्रमोट नहीं कर सकते। आपको अगर ट्रिक्स आता है कुछ, तो आप ट्रेंडिंग में उसको ला सकते हैं। ये 2-4 बातें हैं, मैं ये बातें बोलना चाहूंगा। और क्रिएटर होने के नाते, एज ए क्रिएटर के नाते मेरा नुकसान हुआ है टिकटॉक जाने पे, क्योंकि मेरा ऑडियंस चला गया फिलहाल। और कुछ नहीं है। बाकी इंडिया का जो रूल है, जो सब मानते हैं, मैं बोल रहा हूँ हैप्पी हूँ।